Hello students, I hope you all are fit and fine and doing your work regularly. So today students, this is the second video of our 6th chapter of history and the name of the chapter is New Questions and Ideas. And in this chapter beta, in our previous video we have read about the story of the Buddha, that is Mahatma Buddha. So today we are starting from the topic that is Upanishads. तो बेटे let me tell you, Upanishads are the Sanskrit text of religious teachings that are the main foundation of Hinduism. तो जैसे बेटे हमने वेदास के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही जो उपनिषद हैं बेटे वो भी वैदिक संस्कृत ग्रंथ हैं जिनमें हमारी हिंदुइज्म रिलीजन जो है, हिंदू धर्म जो है, उसके बारे में लिखा गया है। जो जो उपदेश हिंदू धर्म में जो जो चीज़ें फॉलो की जाती हैं उनके बारे में लिखा गया है। So let us start the chapter. Around the time that the Buddha was preaching and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answers to different questions. तो बेटे जिस टाइम पे महात्मा बुद्ध लोगों को अपने उपदेश दे रहे थे या उससे कुछ समय पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो थिंकर्स थे, जो अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचते थे और उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते थे। Some of them wanted to know about life after death. कुछ लोग जो थे वो ये जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद हमारी जो लाइफ होती है वो कैसी होती है, मतलब हमारी नेक्स्ट जन्म में हमें जन्म मिलता है या हम क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं उनके बारे में वो जानना चाहते थे। अदर वांटेड टू नो वाई सेक्रीफाइसेस शुड बी परफॉर्म्ड। कुछ लोग ये भी जानना चाहते थे कि उस टाइम पे जो यज्ञ होते थे या जो बलि चढ़ाई जाती थी वो क्यों होती थी, क्योंकि बहुत सारी एरियाज़ में बेटे आपने देखा होगा जहाँ पे जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है। तो कई सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन थे कि सेक्रीफाइसेस क्यों किए जाते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बेटे, मतलब यज्ञ भी क्यों किए जाते हैं और सेक्रीफाइस भी क्यों किए जाते हैं, ये दोनों ही क्वेश्चंस उनके माइंड में थे। So many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. कुछ ऐसे भी thinkers थे बेटे जो ये जानना चाहते थे, काफ़ी उत्सुक थे वो इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए। तो बहुत उनका ये मानना था कि मृत्यु के बाद भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमेशा इस वर्ल्ड में प्रेजेंट रहती है, जो हमारे यूनिवर्स में हमेशा प्रेजेंट रहती है। दे डिस्क्राइब दिस एज द आत्मा और इंडिविजुअल सोल एंड द ब्रह्मा और यूनिवर्सल सोल। तो इस चीज़ को उन्होंने कैसे वर्णन किया, आत्मा जिसको हम इंडिविजुअल सोल बोलते हैं, मतलब किसी एक व्यक्ति की आत्मा, या फिर ब्रह्मा जिनको हम पूरे यूनिवर्स की आत्मा के रूप में जानते हैं, क्योंकि बेटे हम जितनी भी अर्थ पे चीज़ें हैं वो भगवान ब्रह्मा जी ने ही उन सभी को बनाया है। तो इसीलिए जो आत्मा है और ब्रह्मा है उनका क्लोज कनेक्शन है। They believed that ultimately both the आत्मा and ब्रह्मा were one. तो बेटे उनका लोगों का जो थिंकर्स थे उनका ये मानना था कि आत्मा और ब्रह्म जो हैं दोनों ही एक ही चीज़ हैं और दोनों ही आपस में कनेक्टेड हैं, दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो मैनी ऑफ देयर आइडियाज़ वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद। तो उन सभी थिंकर्स के बहुत सारे जो आइडियाज़ थे बेटे उनको उन विचारों को उपनिषद में कलेक्ट करके लिखा गया है। दीज वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट। तो बेटे उपनिषद जो हैं वो हमारे जो पहले के जो पुराण हैं या ग्रंथ हैं उनका एक हिस्सा है। जो वैदिक ग्रंथ है हमारे उत्तर वैदिक ग्रंथ, उनका एक पार्ट है उपनिषद। उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, and the text contain conversation between teachers and students. तो बेटे उपनिषद का मतलब क्या है कि गुरु के समीप बैठना, इसका जो वर्ड का जो मीनिंग है। तो इस ग्रंथ में बेटे जो अध्यापक हैं और जो विद्यार्थी हैं उनके बीच में जो कन्वर्सेशन होती है उसके बारे में यहाँ इस उपनिषद में लिखा गया है। जैसे हम आप कोई भी क्वेश्चन अपने सर टीचर से पूछते हैं, वो आपको आंसर देते हैं, तो ऐसी ही कन्वर्सेशन की फॉर्म में उपनिषद को लिखा गया है। ऑफन आइडियाज़ वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स। लेकिन जो उपनिषद में बेटे जो चीज़ें बताई गई हैं वो सिंपल डायलॉग की फॉर्म में बताई गई हैं। अब बेटे यहाँ पे पिछले चैप्टर में राइट साइड में एक ब्लू कॉलम आपको दिखाई दे रहा है।
तो इस कॉलम में बताया गया बेटे कि 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, मतलब क्या इसका, भारतीय दर्शन के लिए 6 जो उस टाइम पे स्कूल होते थे या 6 ऐसे स्टेप्स होते थे, सिस्टम होते थे, शाखाएं होती थी जिनके थ्रू लोग फिलोसफी के बारे में समझते थे। Over centuries, India's intellectual exploration of truth has come to be represented by 6 systems of philosophy. तो यहाँ पे बताया गया है बेटे कि भारत की जो बौद्धिक खोज थी, मतलब बुद्धि सत्य के को जानने के लिए जो बौद्धिक खोज थी, उस वर्ग को 6 शाखाओं में बांटा गया था। तो इनका क्या नाम है? फर्स्ट है विशेषिका, सेकंड नैना न्याय, फर्स्ट इज विशेषिका, सेकंड न्याय, थर्ड संख्या, फोर्थ योगा, फिफ्थ पूर्व मीमांसा, सिक्स्थ वेदांता या उत्तर मीमांसा। तो बेटे ये 6 शाखाएं थी उस टाइम पे, जिनको उस टाइम के जो ऋषि मुनि थे या फॉलोवर्स थे, उन्होंने इनको सर्च किया था। These 6 system of philosophy are said to have been founded by sages. तो बेटे उस टाइम पे जितने भी ऋषि मुनि थे, उन्होंने इन अलग अलग शाखाओं का निर्माण किया था। जैसे जो विशेषिका है, ये कोनाड ऋषि ने इसको ढूंढा था, गौतम ऋषि ने न्याय के बारे में ढूंढा था, कपिल ऋषि ने संख्या के बारे में, पतंजलि ऋषि ने योगा के बारे में, और जैमिनी ने पूर्व मीमांसा के बारे में, और व्यास जी ने उत्तर मीमांसा के बारे में। तो जो ये ऋषि यहाँ पे बेटे नेम दे रखे हैं, उन सभी ने रिस्पेक्टिवली इसको ढूंढा है। जैसे जो फर्स्ट पे नेम है वो फर्स्ट ऋषि ने ढूंढा है, तो इन्होंने अलग अलग फिलोसफीज़ के बारे में ढूंढा है। दीज फिलोसफीज स्टिल गाइड स्कॉलरली डिस्कोर्स इन द कंट्री। तो आज के टाइम पे भी बेटे जो भी बौद्धिक चर्चा की जाती हैं, उनमें भी ये 6 शाखाओं का नाम लिया जाता है या इनको फॉलो किया जाता है। तो बेटे जर्मन में बॉर्न एक ब्रिटिश व्यक्ति जो थे, जिनका नाम था फ्रेडरिक मैक्स मुलर, तो उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि उस टाइम पे जो फ़िलॉसफी थी, जो इतनी जनरेशन्स पहले जो फ़िलॉसफी यूज़ की गई थी, उस फ़िलॉसफी को आज के जो दार्शनिक थे या जो थिंकर्स थे, वो आज भी उसको यूज़ कर रहे थे। तो वी फाइंड एन अंडरलाइंग हार्मनी इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रुथ ऑल्दो दे सीम डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। तो बेटे हालांकि उस टाइम पे जो ये ऋषि मुनि थे, सभी ने अलग अलग टॉपिक पे खोज करी थी और सभी के अलग अलग दिखाई भी देते हैं, लेकिन अगर उन सभी के जो सत्य के बारे में उन्होंने खोज करी थी, उसी को अलग अलग नाम से उन्होंने लिखा है। लेकिन अगर हम उनको रीड करें तो हमें पता लगेगा कि सभी में सेम चीज़ें लगभग इंक्लूडेड हैं, वो एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती हैं। सो बेटे ये इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे दी हुई थी। नेक्स्ट बेटे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये येलो कॉलम जो दे रखा है, इसमें दिखा रखा है कि ये उपनिषद से लिया गया एक डायलॉग है, जो कि छंदोग्य उपनिषद से लिया गया है, छंदोग्य उपनिषद से लिया गया है। और इसमें शौनक और अभिप्रतृन नाम के 2 जो ऋषि हैं, वो ब्रह्मा की पूजा कर रहे थे ताकि वो अपनी और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो उन्हीं की कन्वर्सेशन एक भिखारी के साथ इसमें दिखा रखी है कि किस तरह से वो भिखारी उनसे भोजन मांगता है और वो ये कहते हैं कि हम आपको नहीं दे सकते। तो तब वो भिखारी उनको ये समझाते हैं कि जब आप ब्रह्मा की स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मा की पूजा कर रहे हैं, तो इसका मतलब हर एक आत्मा की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा तो पूरे संसार में है, तो मैं भी तो उसी आत्मा का एक हिस्सा हूँ। तो आप मुझे कैसे मना कर सकते हैं, मेरी सेवा को कैसे मना कर सकते हैं। तो इस तरह की उन्होंने बातें कही, तो जिससे जो उपनिषद में से लिया गया है बेटे, ये एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखाया गया है। सो नाउ मूविंग टू द लास्ट पैराग्राफ। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मेन, स्पेशली ब्राह्मण एंड राजास। तो उस टाइम पे बेटे ज़्यादातर जो उपनिषद के बारे में जो लोग चर्चा करते थे, सोचते थे, वो लोग ज़्यादातर ब्राह्मण और राजा होते थे। ओकेजनली देयर इज़ मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स सच एज गार्गी, हु वाज फेमस फॉर हर लर्निंग
एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स। तो बेटे उस टाइम पे ज़्यादातर मेन जो थे वो थिंकर्स थे, वही चर्चाएं करते थे, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी लेडीज़ भी होती थी जो उन चर्चाओं में भाग लेती थी। जैसे गार्गी नाम की एक लेडी का यहाँ पे नाम लिया गया है, वो इन दरबार के सभी राज दरबार के जितने भी चर्चा होती थी उनमें वो भाग लेती थी, क्योंकि वो अपनी विद्वानता के लिए, अपनी बुद्धि के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी, इसीलिए। सो पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दीज डिस्कशंस। लेकिन बेटे वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या बताई है कि जो निर्धन व्यक्ति थे, गरीब लोग जो थे, वो इस तरह के चर्चाओं में या वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। लेकिन कुछ तो होते हैं ना, एक आधा तो हमें मिल जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे बताया है, वन फेमस एक्सेप्शन वॉज सत्यकामा जबाला, who was named after his mother the slave woman जबाली। तो बेटे ऐसे ही एक दास थे, जो एक दासी उनकी माँ थी जिसका नाम था जबाली। तो जबाली के बेटे थे सत्यकामा जबाला। तो he had a deep desire to learn about reality, was accepted as a student by a Brahman teacher named Gautam and became one of the best known thinkers of the time। तो बेटे ये जो सत्यकाम जबाला नाम के जो दास थे उस टाइम पे, इनके मन में सत्य जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी, बहुत ये जानना चाहते थे। तो एक गौतम नाम के एक ब्राह्मण ने उनको अपना शिष्य बनाया। वैसे तो बेटे वो दास थे, तो ब्राह्मण दास को तो नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी ये गौतम नाम के एक ब्राह्मण ने उनकी जिज्ञासा देखते हुए उनको शिष्य बनाया। और सत्यकाम जबाला जो थे बेटे, वो अपने टाइम के बहुत एक प्रसिद्ध विचारक के रूप में जाने गए, एक फेमस थिंकर के रूप में जाने गए। Many of the ideas of the Upanishads were later developed by the famous thinker Shankaracharya, about whom you will read in class 7th। तो बेटे बाद में जो उपनिषद के बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो बाद में प्रसिद्ध थिंकर जो थे शंकराचार्य, उनके द्वारा किए गए थे। तो इसके बारे में आप चैप्टर नंबर 7th में भी रीड करेंगे। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं जिसे हम रीड करते हैं, दैट इज़ पाणिनि द ग्रामेरियन। मतलब पाणिनि एक ऐसे व्याकरण विद्वान थे। ग्रामर क्या होती है? व्याकरण। तो व्याकरण के विद्वान थे वो। सो दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन अदर स्कॉलर्स वर एट वर्क। तो बेटे इस टाइम पे, जिस टाइम पे उपनिषद को के बारे में जिक्र किया गया, उपनिषद को लिखा गया, उस काल में कुछ और लोग भी थे जो खोज कर रहे थे। एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉज पाणिनि। और इन्हीं में से एक जो सबसे फेमस है वो कौन थे? पाणिनि, हु प्रिपेयर्ड ए ग्रामर फॉर संस्कृत। तो इन्होंने संस्कृत की ग्रामर की रचना की थी। He arranged the vowels and the consonants in a special order and then used these to create formulae like those found in algebra। तो बेटे जो संस्कृत के जो स्वर और व्यंजन होते हैं उनको इन्होंने एक ऐसी सीरीज़ में अरेंज किया, जैसे हमारे जो अलजेब्रा के जो मैथ्स में अलजेब्रा के जो फॉर्मूलेज होते हैं, इस तरह से उन्होंने संस्कृत के स्वर और व्यंजन को अरेंज किया। He used these to write down the rules of the language in short formula, around 3000 of them। तो उन्होंने इस व्याकरण का प्रयोग बेटे संस्कृत भाषा के जो छोटे छोटे जो रूल्स होते हैं, जो छोटे छोटे हम फॉर्मूले याद करते हैं, उनको लिखने में यूज़ किया। तो लगभग 3000 फॉर्मूले उस टाइम पे ये थे जिनको पाणिनि ने लिखा था। सो बेटे वी विल होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। So we will continue the topic in our next class. Till then, try to understand the topics well and take care.